हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ एम तवानिया। आज से पहले मैंने जितनी भी वीडियोस अपलोड की है वो या तो ईएम की है या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स की। आज से हम फिजिक्स का एक नया पार्ट स्टार्ट करने वाले हैं जो कि है ऑप्टिक्स। ये जो ऑप्टिक्स स्टार्ट करने का मकसद है वो अभी लॉकडाउन होने की वजह से कुछ स्टूडेंट्स ऑप्टिक्स नहीं पढ़ पाए थे, तो उन्होंने मुझसे कहा कि सर ऑप्टिक्स के वीडियोस भी अपलोड करें। तो आज से मैं ऑप्टिक्स के वीडियोस रेगुलरली अपलोड करूँगा और डेलीज़ ऑप्टिक्स की वीडियोस आते रहेंगे। इसी के साथ ही ईएम और इलेक्ट्रॉनिक्स की भी वीडियो कंटिन्यूसली आते रहेंगे डे बाय डे। तो ऑप्टिक्स स्टार्ट करते हैं आज से। लेट्स स्टार्ट ऑप्टिक्स। तो फर्स्टली हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग द ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द नेचर ऑफ लाइट एंड देयर प्रॉपर्टीज़। अगर हम लाइट की नेचर का और उसकी प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते हैं या उसके बारे में स्टडी करते हैं तो ये किस में आती है? आपके ऑप्टिक्स के बारे में। अब आपने अगर लाइट की बात की है तो लाइट कहाँ से आती है? सबसे पहले तो हम बात करते हैं सन से आती है। इसके अलावा सन के अलावा आप किसी बल्ब से भी लाइट लेके आ सकते हो, किसी मोमबत्ती से भी लाइट लेके आ सकते हो। तो हमारे पास लाइट होना ज़रूरी है। अब अगर मैं बात करूँ कि लाइट जो है उसकी नेचर क्या है, तो अगर जिसने पढ़ा हुआ है वो तो आसानी से बता सकता है कि उसकी नेचर क्या होगी। और डी ब्रोगली भाई साहब जो हैं उन्होंने इसके बारे में बताया था। जो लाइट है इसकी जो नेचर है वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग टाइप से बताई थी। और अगर हम बात करें तो इसकी ड्यूअल नेचर होती है। ड्यूअल नेचर कौन सी? तो ये जो लाइट है ये एक पार्टिकल की तरह बिहेव करता है। वो पार्टिकल की तरह बिहेव करता है, तो जब हमने इसके बारे में पढ़ा इनिशियली तो इसको पार्टिकल माना हमने। और जब पार्टिकल माना तो ये रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जैसे लॉज को प्रूव कर दिया। लेकिन जैसे ही इंटरफेरेंस पे आए तो इंटरफेरेंस जो है वो पार्टिकल प्रॉपर्टी से सिद्ध नहीं होता। अब पार्टिकल प्रॉपर्टी से सिद्ध नहीं होता तो भाई ये पार्टिकल तो नहीं है, तो अब क्या है? तो इसको फिर वेव फॉर्म माना। तो इसकी सेकंड नेचर क्या बता दी? वेव। और जब इसकी वेव नेचर बताई तो इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन वगैरह सारे प्रूफ हो गए। तो इससे पता चला कि हमारे पास जो लाइट है उसकी ड्यूअल नेचर होती है। और ड्यूअल नेचर कौन कौन सी? तो लाइट पार्टिकल की तरह भी बिहेव करता है और रे की तरह भी बिहेव करता है। और इसी नेचर के आधार पर हम इस ऑप्टिक्स को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट रे ऑप्टिक्स, सेकंड इज वेव ऑप्टिक्स। फर्स्ट रे ऑप्टिक्स क्या होती है? तो रे ऑप्टिक्स वो है जिसमें हम उसकी पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते हैं। द ब्रांच ऑफ ऑप्टिक्स इन विच वी स्टडी पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। अब पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते हैं तो हमने इसमें पढ़ा हुआ है रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन में हम रे ऑप्टिक्स का यूज़ करते हैं, यानी कि लाइट की पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करते हैं। सेकेंड इज़ वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स क्या है? तो हम यहाँ पर लाइट की वेव प्रॉपर्टी का अध्ययन करते हैं या उसकी स्टडी करते हैं। अब वेव प्रॉपर्टी की स्टडी हमने किस किस में की है? तो इंटरफेरेंस में, पोलराइजेशन में वेव ऑप्टिक्स हमने यूज़ की है, यानी कि लाइट की वेव प्रॉपर्टी का अध्ययन किया है। तो हमारे पास ऑप्टिक्स के बारे में थोड़ा सा बहुत
पता चला कि ऑप्टिक्स क्या है, तो सबसे पहले तो हमने ये बताया कि जो ऑप्टिक्स है वो क्या है। जब हम लाइट की नेचर के बारे में अध्ययन करते हैं या उसके प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते हैं तो वो कहलाती है आपके ऑप्टिक्स। और ऑप्टिक्स के दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट इज़ रे ऑप्टिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। सेकेंड वेव ऑप्टिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट द वेव प्रॉपर्टी ऑफ लाइट। इनके एग्जांपल्स भी याद रखो कि रे ऑप्टिक्स का जो एग्जांपल है, यानी कि जो रे ऑप्टिक्स पढ़ी जाती है उसके अंदर रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन है, और वेव ऑप्टिक्स के अंदर जो पढ़ते हैं हम वो है इंटरफेरेंस, पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन वगैरह हम वेव ऑप्टिक्स में पढ़ते हैं। तो सबसे पहली चीज़ क्या है आपके रे ऑप्टिक्स। तो हम यहाँ पर जो स्टार्ट करने वाले हैं वो रे ऑप्टिक्स से स्टार्ट करने वाले हैं। आई होप ऑप्टिक्स की इंट्रोडक्शन तो समझ में आया होगा। अच्छा, एक क्वेश्चन माइंड में आ रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके ज़रूर दें। व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ लाइट। जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होती है। कमेंट बॉक्स में जाके आप कमेंट करें। आगे देखते हैं हम रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स हमने इनिशियली अभी थोड़ी देर पहले ही समझा क्या होता है रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में हम क्या कर रहे हैं, लाइट की पार्टिकल प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन कर रहे हैं। यानी कि हमने क्या मान लिया कि जो लाइट है वो एक पार्टिकल फॉर्म में है। अब पार्टिकल फॉर्म में है तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ किसी पत्थर का। अगर मैं किसी दीवार पर सामने से उसके परपेंडिकुलर से, दीवार के परपेंडिकुलर से किसी एंगल पर एक पत्थर फेंकता हूँ तो जो वो पत्थर है वो किस डायरेक्शन में जाएगा। तो आप ऑब्वियसली बात है आप यही कहोगे कि अगर ये दीवार है और ये इसका परपेंडिकुलर है, इससे किसी एंगल पर मैं पत्थर फेंकता हूँ तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा। तो ऑब्वियसली बात है आप सबका आंसर यही होगा कि इस डायरेक्शन में जाएगा, और होगा भी यही। तो ये एक पत्थर या पार्टिकल का पाथ दिखा रहा हूँ मैं, और इसी को हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। When a light incident on a non-transparent surface, then the light is bounced back in same medium is known as reflection of light. तो हमने क्या कहा कि when a incident ray is incident on a surface, non-transparent surface, then this ray bounce back in same medium. तो यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, रिफ्लेक्शन। ये रे कहलाती है आपके इंसिडेंट रे और ये कहलाती है आपके रिफ्लेक्टेड रे, और इन दोनों के बीच में ये कहलाते हैं आपके नॉर्मल। एंगल आई इंसिडेंट एंगल कहलाता है और एंगल आर रिफ्लेक्टेड एंगल कहलाता है। अब इसके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देख लेते हैं, इसके लॉज देख लेते हैं। तो फर्स्ट लॉ तो क्या कहता है कि जो एंगल आई है वो एंगल आर के इक्वल होगा। फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर, यानी कि इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों इक्वल होते हैं। सेकेंड, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल तीनों एक ही प्लेन के किसी पॉइंट पर स्थित होते हैं। ये सेकेंड लॉ है किसका, रिफ्लेक्शन का। इंसिडेंट आपको दिखाई भी दे रहा है यहाँ पे, रिफ्लेक्टेड और नॉर्मल तीनों
एक ही प्लेन के किसी बिंदु पर उपस्थित होते हैं। तो ये कहलाता है आपके लॉज ऑफ रिफ्लेक्शंस। तो दो लॉज हैं किसके, रिफ्लेक्शन के। अब कुछ इसके अलग अलग भी बता देते हैं, मीन्स 3 बता देते हैं, लेकिन मेनली आप 2 ही यूज़ करते हो। नेक्स्ट देखते हैं हम रिफ्रैक्शन। तो ये तो हो गया रिफ्लेक्शन। अब रिफ्रैक्शन क्या होता है? उसमें तो हमारे पास जो इंसिडेंट आया था वो सेम मीडियम में चला जाता है, और जो वहाँ पर हमने सरफेस ली थी वो नॉन ट्रांसपेरेंट थी। अब जो सरफेस ले रहे हैं हम ट्रांसपेरेंट सरफेस लेते हैं। तो हमने ये एक सरफेस ली हुई है जो कि एक ट्रांसपेरेंट सरफेस है, और इस पर हमने क्या कर दिया, एक रे को इंसिडेंट कर दिया। और जैसे ही रे इंसिडेंट होगी, ट्रांसपेरेंट सरफेस होने की वजह से ये दूसरे मीडियम में जाएगा। तो इफ़ अ लाइट रे पासिंग फ्रॉम वन मीडियम टू सेकेंड मीडियम या अनदर मीडियम, देन द लाइट बेंड्स फ्रॉम इंटरफेस ऑफ बोथ मीडियम्स। तो ये जो लाइट है ये क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है, सेम लाइन में नहीं रहती है, बेंड हो जाती है। तो ये कहलाता है आपके रिफ्रैक्शन। अब आप बोलोगे कि सर इसको भी प्रूफ करो कि ये पार्टिकल प्रॉपर्टी शो करता है। तो भाई इसको भी प्रूफ कर सकते हैं हम। अगर मैं किसी पानी में एक पत्थर को डालता हूँ, वही स्टोन पार्टिकल है, पत्थर को डालता हूँ, तो इनिशियली जिस वे पर वो जा रहा था वो पानी में जाने के बाद उस वे पर नहीं जाके क्या हो जाएगा, अपना पाथ चेंज कर लेता है। तो यहाँ पर ये वाला जो एंगल है और ये वाला एंगल है वो डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि ये क्या हो गया, बेंड हो गया है। अब बेंड हो गया तो ये क्या कहलाता है, आपके रिफ्रैक्शन। तो मैंने अब कुछ और चीज़ नहीं ली है, मैंने एक स्टोन लिया है जो कि एक पार्टिकल ही होता है। तो पार्टिकल क्या कर रहा है, आफ्टर रिफ्रैक्शन बेंड हो जाता है, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है, आपके रिफ्रैक्शन। और इस एग्जांपल से पता भी चल रहा है कि यहाँ पर ये एक पार्टिकल प्रॉपर्टी शो कर रहा है लाइट की। तो यहाँ पर ये है हमारे पास इंसिडेंट रे, और ये कहलाते हैं आपके रिफ्रैक्टेड रे। और ये जो है वो अपने पथ से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है, या वहाँ से बेंड हो जाती है, ठीक है। ये है आपके नॉर्मल बीच में एंगल आई। एंगल आई कहलाता है आपके इंसिडेंट एंगल, और एंगल टी कहलाता है आपके रिफ्रैक्टेड एंगल। अब इसके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन देख लेते हैं, यानी कि इसके लॉज देख लेते हैं। लॉज, फर्स्ट लॉ है साइन आई अपॉन साइन टी इज इक्वल्स टू म्यू आई इंसिडेंट एंगल, टी रिफ्रैक्टेड एंगल। ये कहलाता है आपके स्नेल्स लॉ, जहाँ पर म्यू क्या है, आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट, इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल लाइज ऑन द सेम प्लेन। तो इंसिडेंट, रिफ्रैक्टेड और नॉर्मल तीनों सेम प्लेन पर है, ठीक। आगे देखते हैं। नेक्स्ट, इफ रे पासिंग थ्रू रेयर टू डेंसर मीडियम देन रिफ्रैक्टेड रे बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। यानी कि अगर आपके जो इंसिडेंट रे है वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाता है, तो जो ये रिफ्रैक्टेड रे है ये इसकी तरफ आ जाती है, किसकी तरफ, नॉर्मल की तरफ। और अगर ये डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो ये अवे चली जाती है, यानी कि इस नॉर्मल से दूर चली जाती है। ये कहलाते हैं आपके लॉस ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। ये नॉर्मली मैंने एक रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन का इंट्रोडक्शन दिया है, और इसके अलावा आपके ऑप्टिक्स के
का इंट्रोडक्शन दिया है। आई होप आपको इंट्रो थोड़ा अच्छा लगा हो, और आज से हम रे ऑप्टिक्स का, ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स का आगे कंटिन्यूसली वीडियोस लाते रहेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट हो, कुछ समझ में नहीं आया हो, तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। इसके अलावा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि अभी लॉकडाउन चल रहा है, तो घर पर ही रहें और घर पे बैठ के आप वीडियोस देख के पढ़ाई करते रहें। हम भी आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, आपके लिए वीडियोस वगैरह बना रहे हैं, तो आप अपना ख्याल रखें। थैंक यू।